वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फिजा और फिजा की लाडली प्यारी नटखट फराल हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं। और पहले बात हम लोग कर रहे थे ऑनलाइन स्कूलिंग पर, लेकिन अब जरा चिट चैट करेंगे और जरा मुख्तलिफ बातें जानेंगे। फिजा और फराल का ये जो मोहब्बत का ये जो प्यारा बॉन्ड है, जरा इस पर बात करते हैं। हेलो फिजा। हाँ, रॉन्ग नंबर। गुड मॉर्निंग। आपको क्यों हंसी आ रही है? हाँ, मैंने रॉन्ग नंबर जो कहा। अच्छा, मामा की बातें एंजॉय करती हूँ ऐसे घर पे? बहुत एंजॉय करती हूँ, बचपन से एंजॉय की हुई है। बचपन से एंजॉय की हुई है। आपको पता है मामा का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है? मुझे पता था कि मामा का सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे ऐसे अच्छा लगता था कि मामा एक्शंस और मुझे प्यार भी करती है। प्यार भी करती है। मामा की सबसे अच्छी बात फरहाल को क्या लगती है? बेस्ट पार्ट ऑफ मामा क्या है? जब वो मुझसे प्यार करती है। कैसे कैसे करके दिखाओ ना, अभी जरा थोड़ा सा बताओ। जैसे ऐसे हग्गी करती है और अगर जैसे वो मुझे कैद दिलाती है, कुछ दिलाती है, तो मुझे उनसे प्यार दिलाता है। तो सब कुछ करती है, उनमें बहुत प्यार आता है। हाँ, जब ये पैदा हुई तो इसका नाम आपने सोचा फराल? फराल। और फराल का मतलब क्या है? फराल का मतलब जो शेर के मायने है, क्योंकि मैं डरपोक थी तो फराल का जो मायने था शेर के मायने, तो मुझे लगता था शेर डरपोक नहीं होता। इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। तो अब वो जो है शेर की बहादुरी और वो नजर आ रहा है वो सब कुछ? नहीं, ये भी मेरे से महा पट्टू निकली। हाँ, वो मैंने देखा, वो जब कबूतर थोड़े से बोले तो वो मैंने देखा फराल ने क्या किया। मुझे आधी रात को भी डर लगता है ना, तो मैं इसको सोते को उठा देती हूँ। फराल में क्या करती हूँ आपके साथ बताइएगा जरा। रातों को जब मैं आपको उठाती हूँ, क्यों उठाती हूँ बताइएगा। तो ना एक दिन हुआ क्या, मैंने कल तो उस दिन ना कल एक सीन हुआ है कि मैं ना सो रही थी और मेरा जिसके तोहफे थे वो वहाँ पे रख रही थी। मामा और मैं ऐसा ही कह रही है। तो मैं बताऊंगी मामा, आप गोल्डन टाइम मत ले, मैं बताऊंगी। रात का ही वाकया है। अच्छा ठीक है, अच्छा आप बताओ। उस कैंडी को पकड़ा, थोड़ा सा मामा ना उठ गई, फिर ना फराल क्या आवाज है? मैंने कहा मामा थैली की आवाज है। अच्छा, फिर आपने कहा मामा थैले की आवाज है, क्यों डर रही हो? तो मुझे हक कर लिया, कहा फराल डर लग रहा है मुझे। तुम प्लाटीन क्यों? प्लाटीन क्यों? तुम प्लाटीन क्यों? मतलब मैं इसको कहती हूँ प्लाटीन की औलाद हो, अपना भी ख्याल रखो, मेरा भी रखा करो। बिजली कड़कती है तो मैं डर जाती हूँ। तो मैं इसका हाथ पकड़ के कहती हूँ कमरे से नहीं आना, बैठी यहाँ पे। तो इन सब चीजों की वजह से ना हमेशा डरपोक रहती है, रोज मेरे साथ ये सीन करती है। कभी कभी जब मैं अपना बैग पकड़ती हूँ, कभी कभी बाइक की आवाज होती है, कभी कभी परिंदे की आवाज आती है। मामा सब चीजों से डर जाती है। परिंदे की मामा आवाज कैसी मामा है आप डर जाती हैं? फराल छोटी फराल आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है मामा। अगर बिजली की आवाज है ना, कड़क। अब मामा से बात करूं? तब भी मैं करूं मामा से बात? अच्छा, तो फिजा मुझे ये बताएं, फराल की मामा मुझे बताएं कि फिजा कैसी थी बिफोर फराल और इसने आने के बाद क्या लाइफ चेंज की? यार मैं ना बहुत ज्यादा चेज़ेबाज थी। रिबेलियस भी थी। हाँ, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा, मगर मैं चेज़ा बहुत लेती थी लोगों का। कोई भी मुझसे बात कर रहा होता था तो किसी को समझ नहीं आता था, मैं चेज़े लेती रहती थी अंदर। मैं किसी बात से सीरियस नहीं होती थी कभी भी। मुझे बच्चे अच्छे लगते थे, उनके साथ खेलना, टाइम पास करना अच्छा लगता था, मगर किसी भी बच्चे की वो कदर नहीं थी कि मुझे ये अंदाजा नहीं था। मैं किसी के सामने अपनी सहेलियों के बच्चों को झूठ बोल देती थी, बड़ा मुझे प्यारा लगता है, मैं इसके खातर आई हूँ, जबकि मैं आई उसके खातर नहीं होती थी, मेरा अपना टाइम पास होता था सहेली के साथ। तो ये वाली चीजें ना चेंज हुई है जब फराल पैदा हुई। अब जितने भी बच्चे हैं वो मुझे दिल से प्यारे लगते हैं, उनकी हिस्स खुल गई है, उनको कुछ हो रहा होता है मुझे लगता है जैसे फराल। ऐसा होता है, हम अक्सर सुनते हैं या बातें मशहूर कर दी जाती हैं टीवी के लोगों पर, जो भी टीवी पे आते हैं, तो बड़ी दबंग इमेज होती है हमारी एक्ट्रेसेस की और टीवी के लोगों की कि भाई जब शादी होती है तो भाई अब एक्ट्रेसेस जो हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई बच्चा लाइफ में ना आए, हमने हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिजा की ऐसी अप्रोच थी कि नहीं भाई अभी जरा देख लेंगे? नहीं, मैं तो पहले दिन से चाहती थी कि मेरी गोद भर जाए, मुझे जल्दी से अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज दे। मेरी बड़ी कोशिश थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और बस जैसे लिखा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, तो फराल लिखी थी जिस वक्त लिखी थी, फिर वो हमारे पास हमारी गोदी में आ गई। अच्छा, एक चीज होती है ना कि आप सडन आप जो है 180 डिग्री आपकी लाइफ चेंज हो जाती है शुरू में। तो आपने बोला कि मैं पहले जरा दबंग थी और थोड़ा सा हल्की फुल्की रिबेलियस भी थी और चीजें भी लेती थी, तो क्या
फरहान ने आपकी लाइफ में आके चेंज किया, या किस बात का एहसास आपके अंदर पैदा किया? यार मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी अम्मी ने कितना सफर किया होगा, मेरी माँ ने कितनी एफर्ट की होगी, मेरी माँ ने मुझसे किस हद तक प्यार किया होगा। वो जो माँ चुम्मी मांगती है जरा पप्पी दो, वो समझ आया वो पप्पी क्यों मांग रही होती है, उसके अंदर उस वक्त क्या चाह होती है कि इधर आए बच्चा सीने से लग के माँ को चूम के खा जाए, कुछ कर दे। मतलब माँ का ये सीन तक हो जाता है अपनी औलाद के साथ। तो मुझे समझ आया वो क्यों, क्योंकि माँ को उस वक्त कुछ किसी बात पे बच्चे की ऐसा प्यार आया होता है कि बस उसका दिल करता है कि दुनिया देखे ना देखे, बस वो आए और चिमड़ जाए बच्चा, माँ को लग के बस सुकून दे। कितना हम कंसर्न होते हैं ना। अब मैं अक्सर डाइट वगैरह करती हूँ ना, तो अम्मा की इतनी लड़ाई मेरे साथ चल रही होती है, और पता है वो मुझे क्या बोलती है? कहती तुम्हारी बेटी नहीं खाती तुम्हें क्या होता है? तो वही मुझे होता है। और हमें वाकई क्या होता है जब अगर फराल ना खाए या मेरी सलीना नहीं खाती तो मैं उसके पीछे भागती रहती हूँ कि खाओ 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 ये करो। तो मतलब मुझे एक जगह वाकई तुम्हारी बात सही, मुझे बड़ा तंगी होता है। घर जब मैं होती हूँ तो ये खाती है शौक से टिंडे गोश्त, आलू गोश्त, पालक गोश्त। टिंडे रात को नहीं खाए तुमने? और बिरयानी, दाल चावल, और मतलब इस तरह के घरेलू, मतलब माँ से शौक से खाते, घरेलू खाते, पराठे, अंडे पराठे, इस तरह की चीजें। जब बाहर जाते हैं ना तो ये कोई फास्ट फूड नहीं खाती, कोई जंक फूड नहीं खाती, या कोई बाजारी खाना नहीं खाती, और नान भी नहीं खाती। तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें अच्छी लग रही है। अब मेरा ज्यादा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में रहती हूँ ज्यादा, मुझे काम शाम की वजह से जाना आना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है। और भाई के वो बच्चा छोटा होता है, वो माएं उससे ठूसती होती हैं बच्चों को, पीछे पीछे भागती हैं, कभी हाय ये खिला दूं, मेरी बहन नहीं खाती, अरे चावल खा लो, जो मेरी बड़ी खोल के बीच में डालना। यार यकीन करो, मुझसे बड़ी बहन, मुझसे बड़ी से बड़ी बहन शिम्मी बाजी हमारी एक बहन है। अच्छा। वो क्या करती थी, प्याले में ना ग्राइंड करती थी, छोटा सा बच्चा होता था, आलू, चावल, चिकन, और इन सबको ग्राइंड करके ना उसके अंदर नमक होता था, ना चीनी होती थी, ना कोई मसाला होता था, फीका अजीब सी कोई चीज, वो बच्चे को जबरदस्ती सिरेलैक टाइप ना एक ग़िज़ा बना के खिलाती थी। वो बच्चा मुंह से निकाल के यहाँ पे उगल, चम्मच से साफ करके उसके मुंह में दोबारा, फिर वो बच्चा पूरी उल्टी कर देता है। देखने वाले को कितना जुल्म लगता है ना। और पता है उसके ऊपर यूं चढ़ के ना उसको बीच में क्या कहा बीना खाला, कुछ बोला कि यार भाई क्या कर रही हो? नहीं, हम तो डरते थे कि कोई पाला भी उन्होंने हमें, तो मैं ये सोचती थी तो ऐसा फरार के साथ हुआ? नहीं, मैंने फरार नहीं किया। मैंने उनको बोला सीढ़ी बजी है क्या कुछ किया? वो कहती है बेटा अच्छी बात होती है करने के लिए। ये बचपन में स्ट्रॉबेरीज खा लेती थी, केला खा लेती थी। फराल मुझे बताओ, मामा जो है वो क्या सबसे अच्छा बना के खिलाती हैं? फराल की फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश जो मैं पका के खिलाती हूँ। जल्दी बताना है। हाँ जल्दी बताना। अच्छा फराल जल्दी दाल चावल और कीमा चावल और आलू गोश्त और भिंडी और आलू गोभी और गोभी और रोटी। फराल से क्या क्या फरमाइश, सबसे ज्यादा फरमाइश क्या करती है? आलू गोभी। आलू गोभी पसंद है? नहीं दाल चावल भी पसंद है तुम्हें? दाल चावल आलू गोश्त बस। बैंगन भी तो पसंद, बैंगन का भरता भी तो बहुत शौक से खाती हूँ। नहीं, दाल चावल और आलू गोश्त बस, और चावल फ्री सर बस, और रोटी। अच्छा, जब से ये पैदा हुई है इसके बगैर कभी रहना हुआ, कभी रहना पड़ा, कभी शूट के लिए जाना पड़ गया, और जब ये छोटी थी अम्मा की तरफ छोड़ना हो, रोज होता है ये, रोज होता है। आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ा। मेरी जो एक्स हस्बैंड है फवाद, इसके जो बाबा है ना, तो जब मैं अपने शो के लिए जाती हूँ, 4 दिन मेरी रिकॉर्डिंग होती है, 3 दिन मेरा फ्री होता है, तो 4 दिन जो मेरे वर्किंग डेज में रिकॉर्डिंग्स होती है, तो मैं सुबह इसको छोड़ देती हूँ इसके बाबा दादा दादी की तरफ, और फिर 3 घंटे के कोई टाइम, 4 घंटे का हमारा स्लॉट होता है आना जाना शूट करना, तो वापसी में फिर इसको पिक कर लेती हूँ। तो वो 4 घंटे भी जब मैं गाड़ी से उतार रही होती हूँ तो हमारा ये होता है सिस्टम कि हाथ में जा रहा है, हम ऐसे हो रहे होते हैं कि मतलब पूरी फिल्मी सीन होता है। अच्छा, वो जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो माएँ काम पे जाती हैं, तो उनको कभी हम अक्सर, मुझे भी फील होता है कि अंदर कभी गिल्ट आ जाता है और मिस करते हैं आप अपने बच्चे को। मतलब अक्सर मैं कभी शाम तक बाहर हूँ, मुझे 5-6 बज रहा है, मैं सुबह की निकली होती हूँ 8 बजे शो के बाद और कुछ चीज़ें वगैरह, तो शाम 5 बजे मैं अपने बच्चे को मिस करना शुरू हो जाती हूँ। अरे मेरा बच्चा, मैं जाके उसको पकड़ के तो चुम्मी कर लूँ, हगी कर लूँ, पकड़ लूँ, खा जाऊँ। इश्क माशूकी जो सब कुछ होती है वो अपनी औलाद से हो जाती है। अक्सर कुछ लोग देखे ना हैरान हो रहे होते हैं कि हमारा तो दिल करता है हम अपने बच्चे को बस स्कूल ही भेज दें और स्कूल के बाद अकेडमी भेज दें, तो वो मैं सोचती हूँ कि हाय ये क्या कह रही है, क्या ये मेरे पे भी ऐसी स्टेज आएगी? तो
क्या ऐसी स्टेज आप पे कभी आई? मेरे साथ यही सिस्टम है, मैं शो पे बैठ के तो उसके साथ ऑनलाइन लगी हुई होती हूँ या फिर फोन पे लगी हुई होती हूँ, या उसको इशारे करती रहती हूँ सना को, मेरी असिस्टेंट है कि सना फोन करो फोन करो फोन करो, फराल क्या करी, सो गई, उठ गई है, मिस करी है, फोन आ रहा है, देखो जवाब दो, क्यों कर रही है फोन? मैं कर लेती हूँ, बात कर देती है सना भी तो मुंह पे फोन बंद कर, दरवाजा भी मुंह पे फोन भी बंद कर दिया। बहुत तंग करते हैं, सना को अल्लाह पूछे, सना को पूछूं बहुत मारती है। तो फराल, आपको मामा के साथ ट्विनिंग करना अच्छा लगता है? ये ऐसे सेम कलर पहन लेना, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, मैचिंग होगी मामा के साथ। एक हमारी बहुत सेम जोड़ी। एक दिन ना पार्सल लेने आया था, मैंने कहा था कि हम लोग आपको एक ही पार्सल देंगे, हम लोग आपकी बेटी को पार्सल। तो मामा गुस्से से क्या करी कि मेरी बेटी को भी पार्सल देना है, तो गुस्से से क्या कर, अगर मुझे ना तो कुछ मेरी बेटी को दो। ऑनलाइन पार्सल आया ना घर पे, जब मैंने खोला उसमें सिर्फ मेरी चीज थी, फराल की नहीं थी। तो उन्होंने उनको डांट पड़ा, मेरा ना तो कुछ मेरी बेटी का, मेरा ना तो मेरी बेटी का दे दे। मैंने कहा था मेरा ना तो मेरी बेटी का दो, बेटी का, तो उन्होंने बेटी का भी दिया, मामा का भी दिया। अच्छा फराल, मामा की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है, होस्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है, या सिंगिंग? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे उनकी सिंगिंग अच्छा लगता है एक्चुअली। अगर तो हमें तो कुछ मजे की बात बताऊं ना, हमें तो पता चला मैं तुम्हें कुछ ऐसी मजे की बात बताती हूँ, ये सुन लो। सीक्रेट? यार एक मिनट, हाँ सीक्रेट है, मगर ये दुनिया को पता चलेगा, मेरी बच्ची को मैं नहीं बता सकती। सीक्रेट ये है कि मेरी बेटी मुझे समझती है। अच्छा, तो उसको लगता है कि मेरा टीवी पे जो नाम है वो यही है। ओके, तो ये तो हम करीना कपूर। क्या? मेरा टीवी पे नाम यही है। मजाक क्यों किया था? घूमो। तो फराल, आपने बताया कि आप मामा मजाक कर रही थी पहली बार, तो आप नहीं है, आपने वो सुन लिया मामा ने जो बोला? आप नहीं है, वो मैं ही हूँ, आप नहीं है, वो मैं ही हूँ। आपको किसने बोला आपको मामा नहीं है? अब मैंने पूछ लो उनसे, मैं ही हूँ, पूछो अब सुन उनसे, लिया पूछो कौन है वो। मैं बता रही हूँ कि तुम्हें लोगों ने ऐसे बोला, झूठ है तो आपकी माँ। सुन ली है। जब मेरी बेइज्जती करेगी। फिजा फराल बड़ी हो गई है, अब वो वाला मामला। अच्छा, आपने बताया सारा बचपन वही दिखा के सिंगिंग सबसे अच्छी लगती है, तो फिर मामा का जो है वो कोई गाना हमें थोड़ा सा गुनगुना के बताओ ना। वाला गाना। कमान थे ढोला हाथे, सेहरा गालों में थे ढोला, ढोल जानी। कमान फराल, सब देख रहे हैं, आपके सब क्लास फेलोज कह रहे हैं फराल अभी सिंगिंग करेगी। रंग रलियां गा लो। हाँ, थोड़ा सा, जस्ट वन लाइन, सिर्फ थोड़ा सा गुनगुना। चलो गुनगुनाओ। अच्छा, मामा के साथ गुनगुना। पंजाबी नहीं, इंग्लिश। इंग्लिश नहीं, माँ का गाना गाना है, माँ का गाना गाना है, इंग्लिश नहीं गाना। अब देखते हैं कि फिजा लाइव शो में कैसे कन्विंस करेंगी ननी फराल को। लेट्स सी। मैं इत्थे ते वो नहीं मेरा हाय है। अच्छा हाय जुदाई। अच्छा बड़े चावान रंग रलियां गा, कुछ ख्वाब है कुछ ख्वाहिशें बाकी, कोई बचपने की शरारतें बाकी, कोई बेफिक्र चंचल रुते बाकी, कोई आरज़ू कोई मनमते बाकी। यस, और इस गाने की फरमाइश भी हम करेंगे विद म्यूजिक फिजा से। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे विद अस। आपको मामा ने? नहीं, मैं जब छोटी थी तब मैं मामा के साथ, जब आप छोटी थी बहुत देखती थी, तो मैं मामा के साथ होती थी। और मामा इसके लिए करीना। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ये आपका इंटरव्यू हो रहा है, अब आपको देख रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं, तो बताएं आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मामा मामा आपकी है। और फराल ने बोला कि जब मैं छोटी थी तो मैं मामा की बहुत सारी परफॉर्मेंस देखती थी, अब आप बड़ी हो गई हैं। हाँ, तो अब मुझे आना शुरू हो गया मामा के। तो जब मैं छोटी थी तभी मैं गानों में पैसे करती थी। अब भी आप छोटी नहीं है? जब मैं खड़ी होती थी, जब मेरे दांत भी नहीं होते थे। ओह, तो जब आपके दांत नहीं थे तब आप छोटी थी? मैं खड़ी दांत है तब आप बड़ी हो गई हैं। मैं खड़े होने की कोशिश करती थी, पर मैं गिर जाती थी। आपको याद है वो? अच्छा, और कौन सी शरारत करती थी जो अभी भी मामा बता के बड़ा हंसती हैं और फराल करती हैं? मामा मैं तो ऐसा नहीं करती थी, ऐसी कोई शरारत याद है जब आप पापा के साथ भी मामा के साथ? हाँ, क्या करती थी? क्या कहती थी? मम्मी को बता।
मामा को बताओगे? नहीं भूल बता सकती हूँ। अच्छा समझदार बच्ची है, पहले मामा को जाके बताया उसने। एक बार उछाला आवाज में, नहीं मैं बताती हूँ, नहीं बुरी बात। दूसरी बार उछाला आवाज में, मना कर रही हूँ, दूध पिया ऐसे, दूध पिया। और ये कितनी छोटी थी तब? बहुत छोटी हो गई ऑब्वियसली। हाँ वो जो तीसरा उछालना था उसके बाद उसने पूरा दूध उगल के उसके मुंह में। हाय, ये आपको याद है? वीडियो बना रही थी मैं बचपन में उसमें वीडियो भी है। और एक और बात है, मैं ना मामा के साथ ना जा रही थी वॉक करने। ठीक है। पापा हमारे पीछे नहीं जो हमारे पीछे कुत्ते लग गए थे। एक और ये सुनने वाली कहानी है, ये सुन लो। हाँ मेरे पास आके बताओ ना, हमारे पीछे डॉगीज इधर आके बताओ ना, देखो मैंने कितने रात को तो ना एक डॉगी थे, वो ना हम लोग वॉक कर रहे थे। फिर तो ना कोई आया हुआ था, हम लोग वॉक कर रहे थे। हम लोग जब भी आए तो सीधा भाग के आए, तो डॉगी हमारे पास आ गए और मैं भागी मामा से तेज। छोड़ के भाग गई, ये बताओ। हाँ मामा छोड़ के भाग गई? फिर मैं मामा से भी तेज चली गई। ओके, मामा से भी आगे फिर चली मैंने गई। मामा को गोदी उठाया। फिर आपने मामा से पूछा नहीं मामा से कि मामा मुझे छोड़ के क्यों चले गई? ऐसा नहीं, मामा को बोला मैंने नहीं? इतनी मुश्किल से मामा को गोदी उठाया। यार फरार, ये क्या बात है मामा? तू मैं आज गिरने मामा वाली तो डर जाती है हर बात पे। मैं दरवाजा कूद के ना फैलान के निकल गई। ठीक ना? और फरार पीछे है। फराज पीछे। अच्छा लोग मुझे बोले तुम्हें यार अपनी बेटी का एहसास ही, तुम भाग के आ हाँ। गए। बताने दो, नहीं मैं बताने दो। मुझे बुरी बात है, मुझे हुआ ये कि मैं भाग के आ गई, तो उसके बाद ना सब मुझे कहते हैं तो बच्ची में ख्याल की बात नहीं थी, यार ट्रिक थी, टेक्निक थी। अगर मैं चले जाए भाई, जरा दिखाएं। अगर मैं एक सेकंड में रुक जाती तो मेरी बात सुनो, तो फिर इसका मतलब है कि कुत्ते उस वक्त इसको भी काट लेंगे। अच्छा अब फराल की बारी, अब फराल की टर्न है। हाँ अब साइलेंस। पानी भिजवाएं। बताओ। हाँ बताएं आप। मैं ना मामा से तेज भाग गई, फिर मैंने मामा को इतने जोर से उठाया, फिर मैं सीधा भाग के अपने घर के अंदर चली गई भाग के। मैं दरवाजा कूद के भागी थी, फिर दरवाजा खोल के हम दोनों अच्छा ये तो आपने अपनी शरारत बताई ना, मामा की भी तो शरारतें बताओ। मामा की शरारतें, उधर है, उधर। मामा की शरारतें। मामा कब डांटती हैं? नहीं मामा किस बात पे डांटती है? बता दो चलो किस बात पे डांटती है। और डांटती क्या, हमारी डांट पता है कैसे? अभी सीन चेक करना, फराल बताती है, करके दिखाने दे। फराल कभी करके बताएगी मामा की। पूरा करके दिखाते हैं, अगर मुझ में बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं कि मामा बन जाती है फराल और फराल बन जाती है मामा। हाँ ये ठीक है, तो फिर देखते हैं सिचुएशन पे। ये वाला करके दिखाना है पूरा। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं फराल, चल बोलो ऐसे फराल जैसे मैं करती हूँ। मामा ऐसे स्माइल कर रही होती है, फराल ये गुस्से में होती हैं। हंसती रहती हूँ। ऐसे यानी कि डायलॉग्स के बगैर कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। और इसका यूं करना जरूरी है। मामा अगर इसने यूं करती है मुझे अच्छा लगा। अच्छा फराल, ये आपकी जो एक्सप्रेशन वाली लैंग्वेज है, ये कोई और समझता है? ये सिर्फ मामा को समझ आती है? ये मैं किसी और की बात बताऊंगी। अच्छा बताओ बताओ। हाँ सब बता के जाऊंगी आज में, है ना फराल? अपी अच्छा फिजा, फराल, सना की बता दो, क्या बता? क्या शिकायत है या मेरी क्या असिस्टेंट है? जो सना की, हाँ वो इलायची चोर है एक्चुअली। नहीं वो बात नहीं है। फिर क्या बात है, बता दो ना। मामा का मेकअप लगाती हो? हाँ ये भी करती है यार, ये तो ना? करती है, ये तो करती है। ये तो मुझे मैं बताओ, क्या बात ही करूं? आपने मामा का कितना मेकअप डिस्ट्रॉय किया है? होता क्या है Oh कि God! एक दिन ना सना पीना और मैं वॉक कर रहे थे, तो एक सीन था ना, फिर मुझसे बहुत बुरा किया जो मैंने फर्स्ट टाइम हे देखा है। अल्लाह, क्या किया? जल्दी जल्दी बता दो ना, जल्दी बहुत बुरा किया। जल्दी जल्दी मैं बताओ। ना हम लोग उसके साथ रुका हुआ। मामा के पास आके बताओ ना। अच्छा फिजा, कितना मेकअप डिस्ट्रॉय किया फराल ने? हाँ फराल ने महंगा मेकअप सारा कुछ किया, ड्रॉर्स खोल के कटिंग। बचपन में किया था, बचपन एक बार बचपन में। नहीं तुमने नहीं किया था। नहीं मैंने बचपन में आपकी लिपस्टिक नहीं लगाई थी।
हार्डली एक आध हल्की आंच कभी खराब नहीं किया। मैं करती थी अपनी माँ का, मैं बिस्तर के नीचे घुस के ना तो पूरा अम्मी का वो वैनिटी बॉक्स होता है ना छोटा ब्यूटी बॉक्स छोटा वाला जैसे वो खोल के मैं पूरी कहानी पढ़। आपको याद है आप सिर्फ मुझे याद है मैं अपने अम्मा को इतना भयानक मेकअप किया करती थी, बड़े अच्छे से मुझे याद है उनका सारा मेकअप। अम्मा आप सो जाए मैं आपको मेकअप करूँ, जब आप उठेंगे आपको मेकअप हुआ होगा, तो वो मैं ऐसा करती थी। और मुझे याद है एक बड़ी मतलब की फजूल सी बात मुझे अभी तक बड़े अच्छे से याद है, मैं आंख खोल के ना उनकी तो बीच में अपनी उंगली डाल के आंख में टीका लग गया। और ये मेरी फेवरेट गेम होती थी अम्मा के साथ। तो फिजा की अपनी अम्मा के साथ फेवरेट बचपन की गेम क्या थी और फराल की अम्मा के साथ फेवरेट गेम क्या है, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं माँ ही अपनी बेटी की सबसे पहली दोस्त होती है, सहेली होती है और माँ ही अपने बच्चे का पहला प्यार होती है। फिजा, अभी जो 2021 है, आपको क्या लगता है कि हमारा बचपन तो बहुत डिफरेंट था, हम बड़े शाय बच्चे, मैं बहुत शाय होती थी, हम बड़े रिजर्व हुआ करते थे, कॉन्फिडेंस भी मुनासिब हम लोगों में था। आजकल के बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस हैं, तो माएँ कैसे सपोर्ट कर सकती हैं? और आजकल कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, तो माएँ अपने बच्चों में ये कैसे चीज़ ट्रांसफर कर सकती हैं? बड़ा मुश्किल है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हम लोग अपने दौर में ना अपने माँ बाप से बहुत डरते थे। मतलब हम बैठी भी होती थी तो हमें समझ नहीं आता था कि उनका मूड क्या है, उनके पास जाना है, उनसे बात करनी है, या अगर भूख भी लग रही है तो अम्मी से खाना मांगना है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी अपनी अम्मी से बोला मुझे भूख लग रही है, अम्मी कुछ खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। कभी इस तरह की मुझे याद नहीं कि एटीट्यूड मैंने कभी इस तरह से अम्मी के साथ बिहेव किया। अम्मी गुस्से वाली भी थी, प्यार वाली भी थी। मगर आजकल के बच्चे जो चाहिए मांग लिया, जो करना है वो कर दिया। और हम क्या करते थे कि बड़ों के बीच में बैठ के ना माँ का टाइम हासिल करने के लिए, लोगों का टाइम हासिल करने के लिए बड़ों के बीच में बैठ के कोशिश करते थे कि कुछ सीख ले। तो या और उस पर डांट भी पिटती थी कि अम्मी कहती थी कि बड़ों के बीच में तुम लोग की कोई उम्र है, बैठी हो, चलो निकलो यहाँ से। तो बड़ों वाली बातें हो रही, थोड़ा सारे बच्चे बाहर निकल जाओ। और बड़े बच्चे वो बड़ों में घुसने की कोशिश। आजकल बच्चे ऐसी ऐसी बातें, बेटा ये आपने कहाँ सीखी, दोबारा मत बोलना, जबकि वो बड़ों में नहीं बैठ रहे होते। क्योंकि अब जैसे अगर मैं कहीं जाती हूँ तो फराल कहती है वहाँ बच्चे हैं तो जाएगी, बड़े हैं तो कहती मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ दो। इनका इंटरेस्ट ही नहीं होता बड़ों में। तो हम लोग का इंटरेस्ट दूसरा था, बच्चों का दूसरा है। इन लोगों की जो लाइफस्टाइल है हमारी लाइफस्टाइल से बहुत। हमारी अम्मियाँ सादा भी जरा होती थी, ज्यादा सादगी थी तब ऐसे। और अभी हम लोगों को भी चूंकि बहुत कुछ पता है और हमारे बच्चों को तो बहुत ही कुछ पता है। एक तो उसको आईपैड शाईपैड की मैंने आदत नहीं डाली, तो अब मुझे लगता है कि मैंने नहीं तो जरा बताए ना कैसे नहीं डाली। आईपैड आल्सो, शी गॉट एवरीथिंग। वो वाला सीन कभी नहीं हुआ कि आईपैड सामने रख के या फोन सामने रख के खाना खिलाया जा रहा है? नहीं, इसको आईपैड देख के खाना खाने की इजाजत नहीं, फोन देख के खाना खाने की इजाजत नहीं ना। इसको फोन पे आदत है, बस अपने बाबा से बात करनी होती है तो उनकी वीडियो कॉल कर लेती है। और सुबह इसकी आदत है उठते के साथ ही अपने बाबा को फोन करके वीडियो कॉल पे सलाम दुआ। कैसे नाश्ता फराल, आप कोई कार्टून्स वगैरह भी नहीं देखती? पसंद है कोई कार्टून्स वगैरह? देखती है, मतलब स्क्रीन टाइम रखा हुआ है, उससे ज्यादा नहीं बनना। जैसे टीवी लगा दिया तो वहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए। आईपैड हम लोगों ने लिया था इसकी ऑनलाइन स्टडीज की वजह से, अदरवाइज इसको आईपैड पे कार्टून्स गेम्स खेलने की इजाजत नहीं है, ना देखती है। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो रही हूँ कि मुझे बहुत तंग कर रही है तो मैं इसको म्यूजिक लगा देती हूँ कोई, और मैं कहती हूँ जाओ उसके ऊपर जाके ना तो अपने गाने की लिपसिंग करो, क्योंकि उससे इंग्लिश अच्छी होती है, बेहतर, और बहुत आप कुछ सीख सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस भी। अच्छा, तो क्या ड्रीम है फराल को लेके, क्या सोचती हो? मैं रोज उसको ट्यूशन पे छोड़ती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि फराल आज आपने डॉक्टर बन के आना है, इतनी फीस जा रही है तो रोज आप मुझे आके तमाशा दिखाती हूँ, बोलती हूँ कि आज बन जाऊंगी, बनती नहीं हूँ, तो आज बन के आना है। रोज प्रॉमिस करके ट्यूशन पे जाती है कि आज डॉक्टर बन के आऊंगी। और फराल को भी पसंद है डॉक्टर बन? फराल क्या करेगी बड़े होकर? मैं बनूंगी एक्चुअली। बता तो जो दिल है बता दो। मैं एक्चुअली बनूंगी कि मैं ना ये करूंगी कि मैं ना डॉक्टर बनूंगी, घर वाली। और जब मैं बड़ी होंगी तब मैं अपनी मामा को कुछ भी होने नहीं दूंगी, मामा को बुखार भी नहीं होने दूंगी, मामा को खांसी भी होने दूंगी, मामा को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मेरा बच्चा, अगर मामा को चोट भी लग गई, अगर वो गिरी तो मैं बैंडेज लगा दूंगी। थैंक यू। फराल सारी बातें कहाँ से सीखती है और मामा के साथ एक्सप्रेस करती है? और जब मैं अपने पैसे कमा लूंगी तब मैं पापा से मामा को इतना दूर लेकर जाऊंगी, पापा दूर भी नहीं पाएंगे। क्यों दूर क्यों लेके जाना, वैसे भी दूर ही है। नहीं, बहुत दूर। तो बाबा से फराल का बेस्ट फ्रेंड कौन है? मुझे जल्दी से बता दो। मामा हदीजा। Who is हदीजा?
इसकी क्लासमेट है। हाँ, और खदीजा से बहुत सारी फ्रेंडशिप है, डेली बात होती है, ऑनलाइन वीडियो चैट होती है, डेली बात होती है, खेलती हूँ उससे, मजाक करती हूँ, पढ़ते भी साथ है। पढ़ती भी साथ। फिजा जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है, क्या अपनी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, कैसी प्रायोरिटीज बदल गई या बदल रही हैं? मुझे लगता है एक अभी तो मेरी बेटी है हाँ। ना, जैसे बाकी माएँ जिनकी 6-6, 4-4, 5-5 बच्चे और बेटियां हैं, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं एक बच्ची को लेकर इतना कॉन्शियस हूँ ना, कि तुम्हारी सोच होगी ना भैया, सारी सारी रात कभी कभी नींद नहीं आती, कभी घबराहट होती है, क्या कभी क्या हालात सोचिए कि हालात बदल रहे हैं, मुल्क के, दुनिया के, रहन सहन के स्टाइल, हर चीज, तो आगे जाके ये कैसे compete करेगी लोगों के बीच में, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, तालीम अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में जब आप शो में आए थे, या अक्सर आपने अपने इंटरव्यूज में बोला कि जब आपने अपना फर्स्ट कमर्शियल किया और जब वो टीवी पर एयर हुआ तो घर वालों को पता चला और बड़ा रिएक्शन तगड़ा आया घर वालों से। ऐसी है। तो क्या हम इसी को नहीं कहते जनरेशन गैप, कि हमारे पेरेंट्स और सादा थे, हम एक जनरेशन थे, हमने एक काम किया अपनी चॉइस का, हाँ, मनवाया और पेरेंट्स खफा हो गए, हाँ। ठीक है? तो अब जो इनका वक्त आएगा आज से 15-20 साल के बाद, तो जब ये कुछ अपनी लाइफ में उस वक्त के हिसाब से चीजें करेंगे और हम इसी जमाने में 2020 में जी रहे होंगे, हाँ, तो कैसे डील करेंगे उस वक्त से, यार, या क्या होगा? ये ख्याल आता है ना, आता है, क्योंकि अभी टाइम बहुत चेंज हो रहा है। हाँ, अभी से शुरू हो गया, और अभी से अपना जो डिसीजन पावर है वो बच्चों ने लेना शुरू कर दिया है, सेल्फ मेड हो गए बच्चे। अच्छा, मेरी तो छोटी सी 1.5 साल का टिड्डा, मैं बोलती हूँ टिड्डा है, और वो जाता है अपनी वार्डरोब खोलती है टिड्डा, और वो जाके अपनी शर्ट निकाल कहती मामा पहनो, देखा ये मुझे, और मैं कहती हूँ यार हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, हम तो यूनिवर्सिटी में चले गए तो अम्मा कपड़े बनवा के और भिजवा रही हैं। अब देखो ना, ये लकीली पर्पल हमने ऐसे पहना, पर्पल इसने निकाला, इसकी वजह से मुझे पर्पल निकालना पड़ा, वरना हमने रेड थीम डिसाइड की हुई थी। तो हमें बोला था मामा ये पर्पल पहने आपके ऊपर सूट, तो जो बच्चे कहते हैं वो करना है। हाँ, तो वो जो सोच आती है कि कैसा टाइम होगा, तो फिर हमें भी तब उतना ही टॉलरेट करना पड़ेगा चीजों को, बच्चों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो, जो कहते हैं ना जमाने के साथ चलना, ये चीज है अंदर। मुझे लगता है रोज की ये प्रैक्टिस हो रही है, प्रिपेयर करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा आगे बहुत ज्यादा। क्योंकि मामा मुझे हमेशा प्यार करती है। अभी प्यार करती हूँ, सारी जिंदगी करूंगी, मगर टॉलरेट भी तो करना पड़ेगा जिंदगी में, जो हालात चल रहे। टॉलरेट ये होता है कि मतलब बर्दाश्त करना पड़ेगा। कभी फराल को लेकर घर में कोई नाना नानी या फराल के अब्बा या दादा दादी या कोई भी फ्रेंड्स या कहीं पर, कि भाई ये पोजेसिवनेस आ गई अंदर, कि ये चीज कहाँ से क्यों सीख रही हो, या ये चीज क्यों बोल रही हो, ये फलां जगह से सीख के आई और बस गुस्सा आ गया। दादी के साथ इसकी दोस्ती नहीं है। अच्छा। हाँ, दादी के साथ इसका फड्डा चला रहता है। अच्छा। और दादा को बहुत लाइक करती, बुरी बात, कोई बात नहीं कहना दादी के लिए। हाँ, दादी दादी होती है और माँ से भी बढ़ के होती है। अच्छा, तो दादी के साथ इसका फड्डा लगा रहता है हर वक्त, क्योंकि दादी की आंखें बड़ी बड़ी है, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, वो सब इसको देखती भी है ना तो उसको लगता है डांट रही है। बचपन से डरती थी दादी से। अभी बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत हग्गी शग्गी होने की कोशिश होती है, मगर पीछे आके मुझे ये कह देती है मामा मजा नहीं आया। और सबसे ज्यादा लाड कहते ना कि बिगाड़ने में तो यार बस तुम माफ कर दो भाई, मत सिखाओ, मत करो, हर चीज हर जिद पूरी मत करो, माओ को ये भी रोने होते हैं। हाँ। अभी आजकल मेरे अब्बा से मेरा ये वाला फंडा चल रहा है कि प्लीज जो है ना वो टैन होना शुरू होगी है, तो अगर वो कह रही ना कि बाहर लेके जाओ तो धूप में मत लेके जाओ भाई। हाँ। तो इस तरह की चीजें पेरेंट्स के साथ भी एक वो जंग चल रही होती है ना। इसके बाबा से मेरी हो जाती है फोन पे लड़ाई में, जब बात करती हूँ उसके लिए, तो मैं कहती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए था, यूं नहीं लेके जाना चाहिए था। तो मेरी चलती है सब माओ के साथ ये है। अच्छा चलो जल्दी से हम फराल के साथ क्या करते हैं, गेम करते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे आके बैठना पड़ेगा मामा के साथ। इधर गोदी। फराल को बड़े अच्छे से पता है कि रैपिड फायर राउंड क्या होता है ना? नहीं मैं बताऊं, फिर मामा बताएंगी, मामा बताएंगी। वो सवाल करेंगी तो यूं सोचना नहीं, यूं जवाब देना क्विकली। मैंने आपसे बोलना क्या पहना, आपने कहना पर्पल। ठीक है, रेडी फराल? ओके। अम्मा की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? प्यार करने के लिए। सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? दादी करने के लिए। ओके, अम्मा क्या चीज अच्छी बनाती हैं? दाल चावल। उनका फेवरेट कलर कौन सा है? पर्पल। ओके, मामा गुस्सा किस बात पर होती हैं? से। ओके, गुस्से में ज्यादा क्या बात बोलती हैं? अब सारी बीवियां और सारी माएं जो है ना वो यही होती है, इवेंचुअली वही जाता है। ओके, हाँ ओके जी, गुस्से में ज्यादा क्या बात बोलती हैं? प्यार करने की। ओके, मामा की कौन सा में करिए आके पप्पी दे दो। मामा अच्छा मेकअप करती है या फराल? हम दोनों। वेरी डिप्लोमेट। मामा की फेवरेट जगह कौन सी है?
फ्रॉड। मामा सबसे बुरा क्या पकाती हैं फराल को खाना पड़ जाता है? भिंडी गोभी। ओके, मामा को खाने में क्या पसंद है? भिंडी। लगाई जा रही है। सही सही बात। भिंडी ओके। अच्छा, मामा तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं? थोड़ा या बहुत? 30 hours। 30 hours, 30 minutes है ना? मामा शॉपिंग में कितना तंग करती हैं? बहुत। ओके, जल्दी कपड़े पसंद कर लेती हैं या कुछ पसंद ही नहीं आता? मुझे पसंद ही नहीं आता। मामा कभी नाराज हो जाए तो एक ऐसी बात जिससे फौरन मान जाती है, फराल क्या बोलती पप्पी है? देने से। ओके, कैसे? शर्माती भी है Sad हुए। साथ। सैड हूँ। अच्छा कैसे? हाँ, ये अब मामा फराल बन गई है। नहीं खत्म कर, कहानी खत्म। बस पूरी दुनिया को पता चल गया है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। पूरी दुनिया को पता चल गया कि मैं ही करती हूँ, ऐलान हो गया ये। अच्छा फिजा, कोई एक चीज कभी कुछ है ऐसा मैंने आपको नकलीने में नहीं कहा। जो अपसेट कर देता हो कुछ सोच के, या गुस्सा आ जाता हो वैसे ही फिजा को किसी बात पे? क्योंकि मैंने आपको जब भी देखे हंसते मुस्कुराते खुश देखे, लेकिन एक चीज जो कि कोई नहीं जानता कि फिजा को क्या अपसेट करता है, वो बात क्या है? झूठ। अच्छा, बहुत गुस्सा। ये भी किसी बात पे कोई डर के भी झूठ बोल देना, फिर तो मैं जो मेरे पास पड़ा है मैं उठा लेती हूँ और उठा के सिर्फ दिखा देती हूँ कि तुम ये देख लो। अच्छा, माँ बेटी का बॉन्ड कैसा होना चाहिए? जितनी भी माएँ इस टाइम आपको देख रही हैं और जो फराल का कॉन्फिडेंस भी देख रही है माशाल्लाह, उनको क्या कहेंगी आप? यार माँ बेटी दोस्त होने चाहिए। सख्त गुस्सा ठीक है, वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि खिलाओ सोने का निवाला मगर देखो शेर की निगाह से। वो कोई सही कह गया है। सारे बुजुर्ग जो बात कर गए, बड़े बुजुर्ग वो सही बात कर गए। खिलाती सोने का निवाला मगर देखती नजर पूरी, और वो माँ को ही बच्चे का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। फिजा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी प्यारी बातें हमने आज फराल से की, हमारी लिटिल सुपरस्टार से। तो जाने से पहले जरा म्यूजिक का तड़का हो जाए म्यूजिक, और इसके बाद अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। चले।